स्टूडेंट्स, बेटा आज हमने पढ़ना है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो बेटा फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री चल रहा है। तो सब्जेक्ट मैथ का क्लास जो है 8 क्लास का जिस सब्जेक्ट जो है ये टॉपिक जो है सब्जेक्ट मैथ का फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री, जिसकी यूनिट नंबर है मेरे पास 7। यूनिट बात कर रहे हैं हम 7 की। तो एक्सरसाइज मेरा बेटा 7.3 आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 जो है वो मेरा बेटा मैंने आज आपको कल दे दी है। हमारी एक्सरसाइज 7.3 रह गई है। तो 7.3 में उसने मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 3-4 क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो एक्सरसाइज जो 1 लेना है 7.3 क्वेश्चन नंबर जो 1 लेना है बेटा, एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम कैलकुलेट द अननोन एंगल मार्क एक्स वाई एंड ज़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 3 पार्ट है मेरे पास। उसमें से एक्स वाई और ज़ी पैरेललोग्राम शेप है मेरे पास। एक्स वाई और ज़ी ये 3 जो है मकदारें मेरे पास जिनकी हमने कीमत फाइंड आउट करनी है। तो मैं पैरेललोग्राम की शेप पहले ड्रा कर देता हूँ बेटा, वो जरा गौर से देख लीजिएगा। फिर उस शेप को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे। अब ये पैरेललोग्राम की एक शेप है। अब उस प्लेस से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी जो है वो किसी पार्ट के रिलेटेड ही होगी। मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो है ना जी ज़ाविया ज़ी है, एक्स है, और ये वाला जो है ये मेरे पास 65 डिग्री का है। ये एंगल जो है 65 डिग्री का है, और बाकी ये वाला जो है 70 डिग्री का है। हमने कीमत फाइंड आउट करनी है एक्स और जी की। ठीक हो गया। दो एंगल जो है उनकी मकदार मेरे पास मौजूद है, इन दो की मकदार जो है मेरे पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे एम ज़ाविया जी। आप ऐसा करें पहले इस शेप को लें। इनमें जो 3 रकमें मेरे पास मौजूद हैं उनको हम लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर, यानी कि 180 डिग्री के बराबर। तो एम ज़ाविया एंगल एक्स प्लस एम ज़ाविया जी और प्लस 65 इज इक्वल टू 180। आप ये जो चीज़ ली हमने। अब मेरा बेटा जहाँ पे बात में आपको समझाता जाऊँ कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है जो 70 डिग्री का है, तो जब ये 70 डिग्री का आ गया, ये जो एक्स है ये कोरेस्पोंडिंग पैरेललोग्राम, तो जब ये इसकी उल्टा है, ठीक होगा। अब ये 70 का है, फिर एक्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास 70 डिग्री निकल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड हो गए। तो मैं जहाँ पे एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट की है मैंने वो 70 लिखूंगा, ये 70 के बराबर है, प्लस जी जो है उसका हमने ज़ाविया मालूम करना है, 65 आ गया इज इक्वल टू 180 आ गया। अब ऐसा करें कि हमने जो चीज़ फाइंड आउट कर ली उसको शुरू में लिख लें, इन दोनों रकमों को प्लस कर दें। 70 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो जी और इन दोनों रकमों को जब हम जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 135 डिग्री प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री से आपने रात में उठाने का बेटा जी। अब क्या हुआ, इस रकम को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरा बेटा इज इक्वल टू 180 और 135 इधर प्लस से उधर जाके माइनस का 135 आ जाएगा। तो ज़ाविया जी की जो कीमत है मेरे पास वो मेरा बेटा में आ जाएगी 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 के 3-4 पार्ट थे, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके मैंने आपको तरीका समझा दिया है। पैरेललोग्राम शेप जो होती है इसको 180 डिग्री के बराबर हमने रखना है। उनमें से एक्स वाई और जी 3 मकदारें हमारे पास, उन तीनों में से हम तीनों की कीमत फाइंड आउट करनी है। कुछ मकदारें मेरे पास ऐसे होंगी जो अपोजिट साइड में होंगी, उनकी कीमत जो है वो हमारे पास पहले मौजूद होगी। जस्ट हमने इस व्यू करके उसको देख रहे हैं कि किसके बराबर आती है। अगर जैसे ये रकम है मेरे पास, इस तरह की कंडीशन में आ जाए मेरे पास रकम, तो ये अपोजिट साइड है मेरे पास पहले रकम 70 डिग्री मेरे पास था, ये इस सारे को मैंने 180 के बराबर रखा हुआ है। एक का एंगल मेरे पास मौजूद था, एक 70 मेरे पास रखा हुआ था,
सारी कीमत निकाल ली, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन में जो वाले उसके 3 पार्ट है मेरे बेटा, उनमें से एक मैंने करवा दिया, बाकी 2 पार्ट आपकी तैयारी करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। जो 2 और 3 ये 2 क्वेश्चन है ना बेटा, ये दोनों एक जैसे हैं। उनमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपने खुद व्यू कर लेना उसका। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है मुझे कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम ग्रेटर देन दी अदर, एक एंगल कहता है कि वो 4 गुना बड़ा हो दूसरे से। अब कीमत तो हमारे पास किसी की भी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इस लाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लेते हैं लेट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, लेट्स फर्स्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू है x। तो फर्स्ट एंगल जो मैं सपोज फर्स्ट करता हूं तो वो जो है ना वो x के बराबर है। तो जो फर्स्ट पैरेललोग्राम वो x के बराबर हो गया, तो हम कहते हैं कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम ग्रेटर देन दी अदर। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम मैं कहता हूं x के बराबर, तो इससे 4 गुना बड़ा है दूसरा एंगल। तो हम लिखेंगे अदर एंगल, इधर हमने लिखा था कि फर्स्ट और अदर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4x। के 4 को इस x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x। ये चीज आगे फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के कहता है कि एंगल की मेजरमेंट आपने मालूम करनी है। लेकिन आप यहाँ पे बात करता जाऊँ मैं आपसे शेप में, फिर समझिएगा गौर से। यहाँ पे उसने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दी जो समझाने वाली है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये पैरेललोग्राम की शेप है, सुन लीजिएगा। अब मैंने लास्ट टाइम बात की ये पैरेललोग्राम की जो शेप होती है बेटा वो इस तरह की होती है। इसका ये वाले जो 3 एंगल होती है ना ये 180 के बराबर होती है, 180। अब 1, 2 और 3, अब ये वाले जो 3 शेपें 2 मेरे पास हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली, इसके 3 एंगल जो 180 के बराबर है, इसके भी 3 एंगल जो है ना वो 180 के बराबर होते हैं। तो टोटल है जो पैरेललोग्राम की शेप के जो एंगल वो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। अब 360 डिग्री के मुताबिक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि x की कीमत फाइंड आउट करें y की या z की। ये बात उसने नहीं कहा कि पहले अगर आपका x हो तो दूसरा 4 टाइम उससे भी बड़ा हो, तो पैरेलल एंगल जो है उसकी आपने कीमत फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कि ये ठीक है। ये चीज़ आगे मेरे पास मेरा बेटा, इनमें से मैं कहता हूँ कि ये 180 के मेरे पास 2 एंगल, 2 एंगल है ना 4x और 3 के जो 2 एंगल होंगे वो 4 गुना बड़े होंगे पहले से। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टू दी स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट बनती है हमारी? x प्लस x। कैसे ली शेप हमने? पहले हम इसकी बात करें। मैं कहता हूँ दोनों एंगल को मैंने x के बराबर रखा, आप इन दोनों की बात कर लें। मैं कहता हूँ 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। तो ये बात 360 के बराबर रख लिया बेटा। आप करें इसको जमा, 1x ये 1x ये 2x ये बन गए, 4x ये 6x बन गए, 6x और 4x ये वाले 10x इज इक्वल टू 360। ये चीज बन गई। अब हमें कीमत चाहिए x की, क्योंकि हमने इसको x के बराबर रखा हुआ है, तो इसका बटा 10 करें और इसका बटा 10 करेंगे। इसके साथ हम x इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास में, इसको जब हमने 10 को तकसीम किया तो ये मेरे पास आ गया 36। 0 0 के साथ खत्म हो गया, 36 को 1 के साथ तकसीम किया तो 36 आ गया, x इक्वल टू आ गया 36। लेकिन हमने हमारे पास पहला एंगल है वो 36 है, दूसरा एंगल जो है वो कीमतें पुट कर दिया, अब आपने इसकी वो भी 36 आ जाएगा। इसके बाद जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा भी और दे देता हूँ इनकी कीमत पुट करने का। जो एंगल ये है इसको हमने रखा 36 के बराबर, सेकंड एंगल लिया उसकी भी कीमत आ गई 36, थर्ड एंगल लिया उसकी कीमत है 4x। तो 36 मल्टीप्लाई 4 करना हमने, 36 मल्टीप्लाई 4 किया तो इसको जरूरत है तो 144 आ गया। एक ये और दूसरा मेरा 4x इज इक्वल टू
4 इज इक्वल टू 144। एक आप इन सबको आप जमा करें, आप देखेंगे 360 आपका आता है या नहीं। तो ये मेरा बेटा जैसे जैसे आपने एंगल निकाले थे वैसे जब आपके पास x की कीमत फाइंड आउट हो जाएगी, आपने x की कीमत इन एंगल में पुट कर देनी है, उनको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका वो भी इसी तरह का ही है। हमारा एक्सरसाइज नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसके ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि इन पैरेलल w x y z आपके पास ये रकम है। कहते हैं x की कीमत जो है वो 4a - 40, z की जो कीमत है 2a - 8 है। w की कीमत कहते हैं फाइंड आउट करें। सबसे पहले तो बेटा हम a की कीमत निकालते हैं। तो a हम कहते हैं कि ज़ाविया x जो है ना वो बराबर होता है ज़ाविया z की। आप इसकी जो कीमत निकालते हैं ज़ाविया भी ज़ाविया के बराबर ही होने ना, तो आप में x और z जो दिया आपको कहने के बराबर है। तो ज़ाविया x है इसकी कीमत जो है ज़ाविया z के बराबर है। ज़ाविया x की कीमत मेरे पास आई 4a - 40 इज इक्वल टू 2a। जी मैं कहता हूँ ज़ाविया x जो है ज़ाविया z के बराबर है। ज़ाविया x की कीमत है 4a - 40 इज इक्वल टू ज़ाविया z की कीमत मेरे पास है 2a - 8। अब a वाले को एक साइड में करें, दूसरे को एक साइड में लेके आए हम 4a और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2a हो जाएगा इज इक्वल टू -8 है, माइनस का 40 इधर आके प्लस का 40 हो जाएगा। ये चीज बन गई। 4 में से 2 निकालो बाकी बचा 2 है इज इक्वल टू, अब 40 में से 8 निकाल दें तो बाकी मेरे पास आ गया बेटा जो आंसर है वो आ गया कितना 32 आ गया 32। अब इसका बेटा 2 करो, इसका बेटा 2 करो, उनका भी a की कीमत चाहिए, एक साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको खत्म करना है 2 के साथ दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ खत्म हो गया, बाकी बचा a इज इक्वल टू 2 1 2 ठीक है, 2 चले गए, a बचा 12 और 2 6 12, a इज इक्वल टू आ गया 16 डिग्री। अब a की जो कीमत आई वो मेरे पास आ गई 16। अब हमने क्या करना है कि ज़ाविया x और ज़ाविया z जो है ना इसमें हमने a की कीमत पुट कर देनी है। तो मैं पहले लिखता हूं कि ज़ाविया x एंगल x इज इक्वल टू 4a - 40। अब क्या किया a की कीमत पुट कर दिया हमने, तो लिखा 4 मल्टीप्लाई a कीमत जो निकाली हमने वो 16 निकाली, 16 के साथ जब दे -40। तो क्या है मेरे पास मेरे पास आ गया मेरा बेटा 64। 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 64 -40। अब ज़ाविया x क्या आ गया मेरे पास 64 में से 40 माइनस किया तो आ गया 24 डिग्री। इसी तरह हम निकालेंगे ज़ाविया z। तो z की कीमत जो मेरे पास वो है 2a - 8। अब जो कीमत निकाली हमने a की वो पुट करें जरा 16 - 8 ये चीज बन गई। और ट्राइंगल z इज इक्वल टू आ गया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 - 8 ये चीज आ गई। अब 32 में से 8 जो है वो माइनस किया तो बाकी आ गया 24। ये चीज बन गई मेरा बेटा। अब हमने क्या करना है कि कीमत निकालनी है जी W की। तो मैं कहता हूं कि ये जो है ज़ाविया x ये मेरे पास 24 डिग्री का निकला और ज़ाविया z जो है वो भी 24 का ही आ गया। ये दोनों किसके बराबर हो गए 24 के बराबर हो गए। अब इनको हम लेते हैं z और w। मैं कहता हूँ ज़ाविया z प्लस ज़ाविया w बराबर होता है मेरा ये 180, यानी कि 180 के बराबर सब बैटरी ले लेते हैं। तो लिख सकता हूँ मैं इसको ज़ाविया z प्लस ज़ाविया w इज इक्वल टू 180। ये चीज आ गई। ज़ाविया z जो है उसकी कीमत हमने निकाली है 24 डिग्री। हम लिखेंगे 24 प्लस ज़ाविया w इज इक्वल टू 180। ये चीज आ गई। ज़ाविया z इधर
W इज इक्वल टू 120 में से 180 में से 24 माइनस किए तो 156 डिग्री। ये आपका बेटा आंसर